मात्र 14 साल की उम्र में अपने बिजनेस करियर की शुरुआत करने वाले श्री महेंद्र अग्रवाल जी आज करोड़ों भारतीयों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। भिवानी के साई रिवाड़ी गांव से संबंध रखने वाले श्री महेंद्र अग्रवाल जी का जन्म 16 अगस्त 1960 में हुआ और आज वो कई अलग अलग इंस्टीट्यूट के सर्वोच्च पद पर आसीन हैं और इसके अलावा उनके कई बड़े उद्योग भी हैं। आज वो हिंदुस्तान में बहुत लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं और साथ ही साथ उनका करियर बनाने का काम भी कर रहे हैं। श्री महेंद्र अग्रवाल जी अध्यक्ष हैं सुंदरदीप ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के, जो गाजियाबाद में स्थित है और यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग विषयों की पढ़ाई होती है, जैसे कि इंजीनियरिंग, फार्मेसी, आर्किटेक्चर, पॉलिटेक्निक, मैनेजमेंट, लॉ, होटल मैनेजमेंट और भी कई सारे अलग अलग कोर्सेज। और यहाँ से हजारों बच्चे हर साल अपने जीवन की एक नई सफर की शुरुआत करते हैं। इसके साथ साथ ही ये चेयरमैन हैं आइडियल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी दिल्ली के, जहां पर मैनेजमेंट और लॉ की पढ़ाई होती है। साथ ही साथ श्री महेंद्र अग्रवाल जी चेयरमैन हैं द सामर्थ स्कूल दिलसाद गार्डन और वजीराबाद रोड के। इसके अलावा ये चेयरमैन है स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के भी। इतना ही नहीं, श्री महेंद्र अग्रवाल जी इतना व्यस्त होने के बावजूद भी सामाजिक और धार्मिक कार्यों में लिप्त हैं। ये बहुत सारी अलग अलग धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं जैसे कि गौशाला, कैंसर हॉस्पिटल, आई हॉस्पिटल, बहुत सारे अनाथाश्रम, मंदिर और बहुत सारे स्कूल में अपना समय देते हैं और लोगों को मोटिवेट और प्रेरणा देते हैं। तो हमें भी आज इनसे मार्गदर्शन लेने का मौका मिला है। तो आइए हम और आप मिलकर स्वागत करते हैं श्री महेंद्र अग्रवाल जी का। जय भिवानी, जय हरियाणा, जय हिंद। मैं अनुरोध करती हूँ राजेश जी और उनकी टीम से कि वो श्री महेंद्र अग्रवाल का अभिनंदन करें। आइए 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 अंतरा जी, आओ। भिवानी परिवार के इस गौरवशाली मंच पर मैं आपका अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। अभी मैं आपकी वीडियो देख रही थी तो मैंने देखा कि 14 साल की उम्र में आपने अपने करियर की शुरुआत कर दी। तो थोड़ा सा आपके बचपन के विषय में हम जानना चाहेंगे। मैं पहले भिवानी परिवार संघ का धन्यवाद देता हूँ, मुझे इस मंच पर सम्मानित किया गया और अपने आप को बड़ा सौभाग्य की बात करता हूँ कि एक कितना अच्छा संघ बना हुआ था। मेंबर तो मैं बहुत पहले बना था, लेकिन आज मैं इस बात का अफसोस भी जाहिर कर रहा हूँ मैंने इस संघ को क्यों नहीं पहचाना। तभी मैं हरियाणा का आदमी हूँ, आप भी हरियाणा के हो, कुछ उल्टा पुल्टा बोल दूँ तो मायने मत करना, मैं अपनी मन की बात कह रहा हूँ। ठीक, तो मन की बात से शुरुआत वैसे ही करता हूँ। वाह भाई कमाल है, यहाँ इतने बड़े बड़े आदमी, कौशिक साहब जैसे विद्वान लोग, हंसराज जी से भी बात सुना मैंने, तो 12 नंबर तो 0 हो गए। हम तो लोहे के व्यापारी अकड़ में रहा करते। हमसे किसी ने पूछा भी क्या काम करते हो, हमने कहा भाई अग्नि जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता, हवा सुखा नहीं सकती। अब ऐसा कौन सा काम है? अग्नि जिसे जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता, हवा सुखा नहीं सकती, ऐसा कौन सा काम है? बोला लोहे का काम है, जिसमें पानी गिरेगा तो वजन बढ़ जाएगा, अग्नि में जाएगा तो तप जाएगा और पानी से बिगड़ेंगे। तो लेकिन यहाँ तो बड़े बड़े विद्वान और बड़े बड़े काबिल लोग, शौक हमें भी है। वैसे अगर आपने कैरियर की बात की, मैंने वाकई कैरियर शुरू किया तो अपना, मैंने सदा भगवान को ही अपना सारथी, अपना दोस्त ही माना। मैं कितनी बड़ी मुसीबत में हुआ और मुझे काम की प्रेरणा जो मिली थी वाकई चाणक्य से मिली थी। मैं भी बहुत अपने आप को मानता हूं, मैं फॉलोअर हूं चाणक्य का। चाणक्य नीति
समझना इतना आसान नहीं है, बट एक एक शब्द को आप 10 बार पढ़ेंगे तो बड़ी गहराई से कांटा चुभ गया। कितनी अच्छी बात है, कांटा चुभया उसमें मट्ठा डाला, क्यों? कांटा चुभया मट्ठा डाल दिया, यहां तक तो लोग समझ जाते हैं। मट्ठा डला क्यों, यहां भी समझ जाएंगे। मट्ठा ही क्यों डाला, तेजाब क्यों नहीं डाली, वो बात नहीं समझ आई। तो जिंदगी में आदमी को आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ किसी को न किसी की एक प्रेरणा लेनी पड़ती है। तो आप किसी भी इतिहास को देख लीजिए, चाणक्य को प्रेरणा मिली, उसको धक्के मार के बाहर निकाल दिया। अभी आपने कितनी अच्छी बात कही थी, अभाव और बेइज्जती ये आदमी को आगे बढ़ाती है। हम अपने गांव से निकले तो सब चीजों का अभाव ही था। भाई एक बात बताइए, आज से 40 साल पहले, 35 साल पहले हम जितने भी भाई लोग यहां बैठे हैं, सब पे अभाव नहीं था। बिल्कुल। और आज किसी घर में अभाव नहीं है तो बालक सुनते। हम सच्ची बात से ना थोड़ा अवॉइड करते हैं। मैं सच्ची बात है कि मैं बोलना बहुत जानता हूं, लेकिन अभी चार्ज नहीं हुआ हूं, क्यों बड़े बड़े लोगों के नशा मेरे से नहीं उतर रहा, और उनसे ऊपर पहुंचने के लिए वो चार्ज होना पड़ता है। मेरे को भाई साहब ने कहा, भाई हम तो कवि हैं। बोला कवि तो क्या है, मुझे भी कविताओं का इनका बड़ा शौक रहता है, शेर शायरियों का और का। तो बोला देखो भाई साहब, आप छोटे लोग नहीं हैं, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। बताओ जी, कवि कहाँ छोटा हुआ? बोला सूरज नहीं घुस सकता जहां, और कवि पहुंच जाएगा। और कवि ऐसा पहुंचेगा, भाई युग प्रवर्तक कौन हुए? कवि। आप मैथिली सेनगुप्त से ले लीजिए, भाई मैथिली सेनगुप्त की एक लाइन ने तो पूरे युग को बदल दिया था। तो कहने का तात्पर्य है जी, मैडम मैं एक ही बात इंटरव्यू कह दी, मैं इतने बड़े आदमी सामने क्या इंटरव्यू दूंगा, मैं हरियाणा का सीधा साधा आदमी, लेकिन मजा आ गया संग में। हाँ, अगर आदमी को, मैंने अपनी जिंदगी अनुभव किया, भाग्य तो है ही, पिछले जन्म में आप जो लिखवा के लाए हैं, लेकिन उस भाग्य को चमकाने के लिए एक भाग्य और पैदा करना पड़ता है, और वो पैदा होगा ईमानदारी, लगन, मेहनत, विश्वास। कौशिक साहब का ज्ञान बिल्कुल सही है, आदमी की पहचान। हम अपने स्कूल जाते थे, मैंने कॉलेज खोला, कुछ घटनाएं अगर आप पूछें पहले अपने आप बता देता हूँ। कुछ मैं शुरू में एक बार, अब इतना बड़ा कॉलेज, हमारे यहाँ तरह तरह के प्रोग्राम होते हैं टेक्निकल, और सब बड़े बड़े लोग आते हैं साहब, फला का वीसी, फला का वीसी, फला यूनिवर्सिटी का वीसी। हम हरियाणा के अपने आदमी, ग्रेजुएट आदमी, हमारी हिम्मत ना पड़े उनसे ज्यादा बोलने की। बड़ी गहराई की बात बता रहा हूँ आपको, ध्यान सुनने की है। तो चूंकि मैं चेयरमैन था, मैं भी साथ साथ चलता था, वो भी हाथ पीछे करके चलते थे, मैं भी पीछे करके चलता था। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। भाभी इतने पढ़े लिखे लोग हैं, 2 अंग्रेजी बोलती तब अटक जाएंगे। क्यों? हरियाणा वाले का हाथ से कितना ही परफेक्ट अंग्रेज हो, उसका हाथ अंग्रेजी में टाइट मिलेगा ही। सच्चाई से बात ना मोड़े तो सच्ची बात है। हम भी यस सर, यस सर, तो मॉडल बने हुए थे। वो मॉडल में एक टीचर ने कहा, साहब दिस इज द बेस्ट मॉडल, न्यू इनोवेशन, किसी ने सोचा ही नहीं होगा। बोला अरे शाह की गजब हो गया भाई, उसने साहब एक मॉडल बना रखा था। अब जिंदगी में अपन तो मेहनत की है ना, हर चीज को प्रैक्टिकल जानते हैं। मैंने कहा गुरुजी, अच्छा मैंने गुरुजी गलत निकल गया, क्यों हरियाणा का आदमी निकले हुए रवे नहीं। मैंने कहा सर इस मॉडल को उठा के नीचे डाल दीजिए, किसी ने देख लिया तो इससे गंदा मॉडल नहीं होगा। अब मेरी इस बात को सुन के और
2-3 बड़े बड़े वीसी साहब नैमी ग्रामी आती रहते हैं। उन्होंने बड़ा घूर के देखा मेरी तरफ, बोले सर ये अच्छा ये इतना मैं समझा नहीं सकता। मैंने कहा इससे गंदा मॉडल, एक समझ गया दूसरा नहीं समझा। तो वो पहले वाला तो समझ गया, तो स्माइल पास की आगे बढ़ा, वो दूसरा नहीं समझा। मैं उसको समझाने लगा, उसकी समझ में आ गई। तो मैंने सोचा वो गुरुजी के तो समझ में नहीं आई, जो सर थे उसके तो समझ में नहीं आई। तो मैंने सोचा बेटा तू बड़ा विद्वान है। अरे भाई फिर मेरा क्या था, मेरी तो कॉलर खुल गई। कौशिक साहब आपने कहा ना कॉन्फिडेंस और जानकारी, उस बात पे कह रहा हूं। अब मेरा कॉन्फिडेंस के आगे इतना कॉन्फिडेंस हुआ, मेरे को लोगों ने भी इंटरव्यू बैठाना बंद कर दिया। अब जिंदगी में मेहनत की है ना, मेहनत की है, तो मैंने उससे पूछ लिया ये पंखा क्यों घूमता है। तो सर कहते हैं जी मैंने करंट दिया पंखा घूमने लगा। बोले यार तेरे में करंट दूंगा तू भी घूम जा। कमाल है यार, तुम पीएचडी हो। क्यों? उनको वो अभाव में नहीं पढ़े, उनको भाव था, जरूरत नहीं थी डिग्री लेनी थी। हम लोग अभाव में पढ़े थे। तो जो आदमी अभाव में अपना सीखेगा करेगा, उसे कमी नहीं रहेगी, वो आगे ही बढ़ेगा। और साहब मैं चला गया, बड़ी मजे की बात, फार्मेसी के, अब तो मेरे को तो कॉन्फिडेंस हो गया ना। और डायरेक्टर साहब खड़े, वीसी साहब तो खैर थे, गोल्ड मेडलिस्ट अपनी यूनिवर्सिटी के। और सर तो टाई टू लगा के चला पा, तो टाई भाई सौदा जरा ऐसा ही है। अब बोले साहब देखो ये बच्चे ने हार्ट का बनाया है, ये बनाया वो बनाया। तो कॉन्फिडेंस तो कॉन्फिडेंस था। तो हम जब पढ़ते थे तो पढ़ते थे, मतलब हम जब पढ़ते थे तो हमें याद नहीं हमारे 99 से क्यों नंबर आए हो, और नंबर आए हो तो उन्हें पूछ बिड़ गए उससे, इतना नंबर किस बात का काटा। वो तो जवाब देना भारी था, हमें तो आज तक याद है। हमने फार्मेसी में पूछ लिया, गुरु जी टोटल कितनी हड्डियां हैं, सबसे छोटी हड्डी का नाम, सबसे बड़ी हड्डी का नाम, कहाँ पाई जाती है, डीएनए की खोज किसने की। भाई साहब 10 में से 5 का जवाब नहीं दे पाया। आर्टरी और वेन का क्या फर्क है। तो जो आप पूछ रही थी मैडम, जवाब लंबा हो गया, उसका सारी बातों का सारे कुछ जवाब ही है। आदमी अपनी मेहनत से और किसी अच्छे इंसान के को आदर्श, आप चाहे गीता को माने, चाहे आप चाणक्य को माने, भगवान राम को माने, कृष्ण को माने, मेरे विचार से जो इंसान किसी भी काम को करे लगन के साथ, ईमानदारी, मेहनत के साथ, विश्वास के साथ, वो भी आगे बढ़ेगा। चाहे मैं लोहे का काम करूं, मैं शिक्षा का काम करूं, शिक्षा भी मैं वैसे नहीं आया, ये भी बड़ा एक इत्तेफाक है। मैं तो कभी सोचा नहीं था। मैंने तो कभी स्कूल कॉलेज के अगर मेरे चलाने का शौक होता तो मेरे तो पता नहीं कितने होते, लेकिन अब मैं इसमें इतना रम गया हूं, इतना रम गया, इसलिए नहीं मुझे पैसा चाहिए, नो। मतलब मेरे कॉलेज में बिल्कुल उसी दिन अनाउंस हो गया था, जिस बच्चे के कोरोना से पेरेंट्स नहीं है, फ्री एजुकेशन पोस्ट ग्रेजुएट तक है। बहुत बढ़िया। जिसके बच्चे मर्टाइल्स के बच्चे, जिसका फादर सैनिक यहाँ मर गए, मादर फादर मर गए हो बच्चे के सेना में, देशभक्ति में, उसके बच्चे फ्री में हैं। मैंने बाकायदा इसको अपने जनरल साहब को लिख के दिया हुआ है, और मेरी भावना बदल गई। भाई पैसा तो कितना ही कमा लो, पैसा क्या है, वो अल्टीमेटली जाकर के आपने, अब मेरे से पूछे नाश्ता कर लो, अरे क्या खाना, नाश्ता करना, एक चपाती खाए, घर से शाम तक है, पेट्रोल डल गया गाड़ी में अपनी, क्या करना है। अगर आपको अपने लिए नहीं, वो देश के लिए,
समाज के लिए कुछ अपने इर्द गिर्द रिश्तेदार यार दोस्त उनके लिए भी सोचना चाहिए। और हम आखिर में कहते हैं बात, क्या साथ ले आए थे, क्या साथ ले जाएंगे? साथ तो कोई नहीं ले जाएगा। मैंने अपनी लाइफ में बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अफसर देख रहा हूँ, अरबों खरबों रुपया इकट्ठा किया, भाई साहब लेट के सारी उसकी प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद ऐसे लूट रही है जैसे ना खुले घर में कुत्ता गुजिया रसोई भरी हो, बिखेर बिखेर खावे। हाँ, आप लोग भी देख लीजिए, आप लोग भी मिलता हो, मैंने कोई नीची थोड़ी देख रहा हूँ, लेकिन उससे मेरी भावना बदल गई, मैं क्या करूँ। तो मैं एजुकेशन में भी एक इत्तेफाक आया था, मैंने कभी सोचा नहीं था इस एजुकेशन के बारे में। मैं तो बैडमिंटन खेला करता, तो ऐसी बात चली, मैं चले यार खोल लेते हैं। वो खोलने के बाद बड़ी कहानी हुई साहब, मेरी तो बवाल है। मैं लोहे का आदमी जिसमें अकड़ी है भाई, इसमें तो लोहे के काम अकड़ी है ना, और इसमें एक टीचर आ जाए नाक से गुरुदेव जी मेरा ये हो गया कि मैं किसकी सुनूं, क्योंकि अकड़ तो नहीं जाएगी ना। लेकिन अब इस एजुकेशन से मुझे प्यार हो गया, और मेरी लाइफ का उद्देश्य एजुकेशन है, व्यापार ठीक है बच्चे कर रहे हैं। बहुत अच्छा, मतलब आपने एक ही प्रश्न में मेरे कई प्रश्नों का उत्तर दे दिया, क्योंकि बिल्कुल। तो मैं जानना चाह रही थी आपके प्रेरणा स्रोत, आप इतने लाखों लोगों के इस वक्त लाखों स्टूडेंट्स के प्रेरणा स्रोत हैं, तो आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? तो आपने बताया कि चाणक्य आपके प्रेरणा स्रोत हैं। बिल्कुल। और मैं ये भी पूछना चाह रही थी कि एजुकेशन के फील्ड में आपका पदार्पण कैसे हुआ? तो इत्तेफाक आप इसे कह रहे हैं। मैं बैडमिंटन खेल रहा था, किसी ने कहा मैं चल बैठ के बात करेंगे, तो मैंने मना कर दिया, यार मेरे बस की नहीं है, मैं राडम नहीं पढ़ता। मेरे से लोग पूछते हैं कि तू लोहे का, तू एजुकेशन में कैसे आया? तो मैं सोचता रहा मैं क्या कहूँ, इसका क्या जवाब है, मन में आया कर दिया। तो मैंने देखा लोहे के धंधे में सबको नमस्ते करनी पड़ती है, एजुकेशन में किसी को नमस्ते नहीं करना, सब अपने को नमस्ते करते हैं, अपन नहीं करते नमस्ते किसी को। सुबह शाम तक बच्चे, बच्चे के माँ बाप, सरकारी अफसर, अन्य जो भी है वही अपना नमस्ते करता है। कितने देखिए, भिवानी के लोग बहुत सरल और बहुत स्पष्ट होते हैं, तो वो सरलता भिवानी की, वो स्पष्टता, वो आपके व्यक्तित्व में मैं बखूबी महसूस कर पा रही हूँ। और भिवानी की इस सुगंध को आप हमेशा बनाए रखिएगा, ये हमारी मंगल कामना है आपके लिए। मेरा अगला प्रश्न है कि आपने जैसे बताया, मैंने वीडियो में देखा कि 32 इंस्टीट्यूट्स आपके हैं, तो इतने सारे इंस्टीट्यूट्स को आप कैसे संभाल पाते हैं? देखो जी, सही बताओ, इस बारे में पता है, लोग कहते हैं मैं बिजी हूँ। मेरे से खाली आदमी दुनिया में नहीं, मुझे काम ही नहीं, मैं तो कभी समझता नहीं मैं बिजी हूँ। लेकिन अभी फिर वो बात चाणक्य की आ गई। मैं अपनी टीम वर्क को तराशता हूँ, मैं वाकई कोई काम नहीं करता। ईमानदारी की बात यही है, अगर आप मेरे बारे में सोने का और उठने का टाइम पूछेंगे ना, आप ताज्जुब मानोगे। लेकिन मैं अपने हर काम में, मेरा काम अपडेट मिलेगा, मेरी निगाहें रहती है उन पे, बस मेरी निगाहें रहती, वो आदमी टेढ़ा तो नहीं चल रहा। कई बार घर में हो भी जाती है, मैंने बच्चों से कहा, मैं बेटा ये लड़का तुम्हारा ठीक नहीं है। ओ पापा क्या बात कर रहे हो, इसे तो ईमानदार लड़का नहीं। मैं देख, इसकी जो चाल थी ना वो ठीक नहीं है, मुझे शक है जो गड़बड़ करता हुआ। वो बात उसने, मैंने जोर दिया अपनी बात, मेरी बात उसने अपने दिमाग में रख ली। वो पीछे पड़ गया, उसके पता लगा ये घोटाला कर रहा है। हरियाणा के आदमी फर्क बहुत है साहब। मैं छोटा सा था, 12-13 साल का ही था, उस उम्र में मैंने गाड़ी चलानी सीख ली थी। तो मेरे बड़े भाई साहब थे, तो वो जिंदल फैक्ट्रियाँ थी शहर में, वहाँ जाया करते। हमारे ओपी जिंदल साहब हमारे भाई साहब के बड़े अच्छे दोस्त थे। मैं उनके साथ अपने ड्राइवर के रूप में जाया करता उनके साथ। तो वो एक पूरी इंटरव्यू के लिए आए अपने जिंदल साहब, ओपी जिंदल का वो
घायल है, सब इंटरव्यू है नहीं जिनका, उसमें 2 हैं आप छाट लो। तो कहते हैं हाँ भाई छोरा यानी का, अच्छा हाँ भाई, भाई सूट साट तो बढ़िया पहन रखा है, टाई टू लगा रखी तरह, अच्छा ये कैलेंडर पढ़ दे। मैं बालक था यार, हम भी ना समझ पाए इसका मतलब क्या है। एक बार ने कैलेंडर पढ़ दिया, दूसरा बोला हाँ भाई कितना है, के खाओ भाई के छोरा ये करी, अभी कैलेंडर पढ़ दे। तो उसने अपना जीओ बुलाया, वो कहते भाई उसने वो छोरा जो था उसने रख लिए और इसने रास्ता दिखा दी। तो मेरे भाई से बोले भाई बहू जी लड़के तो दोनों ही स्मार्ट थे, दोनों बढ़िया पढ़ रहे थे, लड़त ने देखा को ना वेद, वो ससुरा जो पढ़ रहा था ना वो टेढ़ा टेढ़ा देखा था, और यो पढ़ रहा था ना यो सीधा सीधा देखा था। तो हरियाणा का आदमी जो है ना जी, इसको भगवान ने कुछ अलग ही दिया है इस धरती पे। देखो ना जितने युद्ध हुए थे शहीद हुए, भाई पानीपत कुरुक्षेत्र बताओ इतिहास में नाम लिखा है। अब भाई साहब चांग के, मैं शहरी बाड़ी का, मैं तो अपने गांव से निकलूंगा ना चांग तो होके ही जाऊंगा, रास्ता ही कौन। हाँ भाई साहब तो बिल्कुल आपके चांग स्कूल में पढ़े हुए तो सब कैसे भूल जाएंगे बताओ, और चांग तो निकले बिहार नहीं पहुंचेंगे और रास्ता ही क्या है। लेकिन आज मैं वाकई इस संघ का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और यहाँ इस पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने कितना अच्छा संघ बनाया। और मैं अपना बड़ा अफसोस जाहिर कर रहा हूँ, मैंने कभी इस संघ को ज्वाइन नहीं किया, आज मुझे आपने चांस दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बस एक अंतिम प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपके पास इतने सारे इंस्टीट्यूट्स को आपको संभालना होता है, साथ में परिवार भी है, और मैंने सुना कि बहुत सारा सोशल वर्क भी आप करते हैं। करता हूँ। तो इन सब कामों के लिए आप समय कैसे निकालते हैं? मैडम बस कुछ नहीं तो निकल जाता है, खास नहीं है, मैंने सोचा नहीं। अब मैंने जाता मैंने तो वाकई कुछ टाइम मैनेजमेंट का थोड़े से गुर हमारे ऑडियंस को भी दीजिए कि किस तरह आप 24 घंटों को 48 घंटे में कन्वर्ट करते हैं। सबसे बड़ी बात ये है जी, आदमी ने अपने आप को कभी दिमाग पर लोड ना रखे, और मैं बिजी बहुत, तो मैं तो ये समझता हूँ, मैंने है ना कभी मेरे से तो भाई लोग पता नहीं यहाँ तो होंगे नहीं होंगे, हाँ दर्शना जी है, कभी दर्शना जी मुझे याद किया हो और मैंने ये कहा जी मैं आज बिजी हूँ, कल नहीं आऊँ, आज नहीं आऊँगा कल आऊँगा, और तो कोई नहीं है। लेकिन मैं ठीक है यार कोई बात नहीं, आपसदारी में एडजस्टमेंट हो जाए। आज सुबह मैं चलने लगा और बेटे की तबीयत, मेरा ड्राइवर बीमार, मैं कोई बात नहीं, मैंने भाई साहब को फ़ोन किया, मैं आधा घंटा लेट हो जाऊँगा, तो ऐसा कुछ नहीं हो जाता है। सब ये टीम वर्क पे डिपेंड करता है, सब टीम वर्क। तो काम को भार नहीं उपहार मानकर जो चलते हैं, बिल्कुल ठीक बात, वो हैं हमारे श्री महेंद्र जी अग्रवाल। तो भिवानी परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच को सुशोभित करने के लिए। थैंक यू।